हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। दोस्तों, यदि आप बिहार के शिक्षक हैं तो ज़रूर आप विदड्रॉ जो एप्लीकेशन है उसके लिए ज़रूर समस्याएं बनी हुई हैं। बहुत सारी कमेंट्स आई हैं वीडियोज़ में, वो मैं आपके सामने पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताऊंगा एक एक करके सारी चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी की हो। और कोई आपका अगर कोई कमेंट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए साथी। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ई शिक्षा कोष जो ट्रांसफर अपडेट्स है साथी, वहाँ पर अगर देखेंगे तो महिला शिक्षक का स्थानांतरण तय, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके आगे स्थानांतरण आवेदन विड्रॉल होने लगा है, इस तरीके से आपको करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं वो यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई और डाउट अगर बचेगा तो जरूर आप साथ साथ में बताइए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथी। यहाँ पर आप देखिए, महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम लोग बात करें तो आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि जो है वो 15 जून 2025 है। जो लोग भी अपना आवेदन विड्रॉ करना चाहते हैं वो आवेदन 15 जून से पहले ही कर लें। और हालांकि अभी विड्रॉल नहीं हो रहा था कुछ दिन पहले, अब होने लगा। किस तरीके से किया जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रांसफर आदेश जारी होने की जो तिथि है वो 20 जून 2025 रहेगी। और नई पोस्टिंग पर योगदान की जो तिथि है, जो नई पोस्टिंग जो रहेगी जिनके लिए, वो यहाँ पर देखेंगे। नई पोस्टिंग योगदान तिथि 23 से 30 जून 2025 तक रहेगी, ठीक। यहाँ तक ये आपको ध्यान रखना होगा। ये मैंने महत्वपूर्ण तिथियां बता दी आपको, ठीक है। तो फिर अब हम लोग देखते हैं बिना कुछ देरी को जो समस्या आ रही है उस समस्या को दे देते हैं पहले। देखिए, स्थानांतरण आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया, वापस किस तरीके से आपको लेना है, आप अपने मोबाइल पे क्या करेंगे, क्या प्रोसेस अपनाएंगे, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखेंगे यहाँ पर अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर गूगल क्रोम में ब्राउजर खोलेंगे। सबसे पहले काम ये करना है, जहाँ पर आप लॉगिन करना चाहें ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ से अगर नहीं है तो डाउनलोड करके आप जाएंगे। अपनी शिक्षक आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके उसे लॉगिन करेंगे। ये आपको ये तो करना ही पड़ेगा हर किसी फॉर्मेट के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पे। इसके बाद क्या करना है आप देखिएगा। इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके स्क्रीन पे एक आएगा रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड। ये एक ऑप्शन आएगा साइड में, यहाँ पे ध्यान रखना, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड। इस पर आप क्लिक करना है तो आपको, ठीक है, स्पेशल ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड टैब पर। इसके आगे क्या करना है देखिएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, स्पीड में सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ जैसे ही आप पहुँचेंगे रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर स्पेशल ग्राउंड पर, वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ आपको विड्रॉ एप्लीकेशन या फिर कैंसिल ट्रांसफर रिक्वेस्ट का विकल्प देखना चाहिए। वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सीधे तौर पे। जैसे ही आप स्पेशल ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड पर जाएंगे उसके बाद में आपको विड्रॉ एप्लीकेशन, या तो आपको विड्रॉ एप्लीकेशन वाला ऑप्शन मिलेगा या फिर कैंसिल ट्रांसफर रिक्वेस्ट, दोनों में से कोई एक मिलेगा भाई, ठीक। दोनों में से एक मिलेगा और आपको वहां से कैंसिल करना है तो वहां पे कर दीजिएगा, ठीक। आप वहां से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए, अगर अब जो समस्या बनी हुई है कि यदि ये सब चीजें तो मैंने बता दी प्रक्रिया है, यदि विड्रॉ का विकल्प नहीं दिख रहा है तो फिर आपको क्या करना है। विड्रॉ बाई बहुत सारे कमेंट है कि विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैंसिल करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, विड्रॉ विकल्प नहीं दिख रहा है क्यों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस चीज को लेकर। कई शिक्षकों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें यह विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, ये विकल्प उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए क्या करना होगा देखिएगा। ऐसी स्थिति में यह सुझाव दिया जाता है कि आप संबंधित, जिसके भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, कि आप संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें या पोर्टल तकनीकी सहायता से प्राप्त करें साथी। यहाँ पर आप इस चीज को गौर करें, संबंधित जिला शिक्षा जो कार्यालय है वहां से इस चीज को संपर्क कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताई है जो डेट है वो 15 जून है लास्ट डेट, और 15 जून के बाद में विड्रॉ एप्लीकेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। या फिर पोर्टल की तकनीकी सहायता से इस चीज़ को प्राप्त करेंगे। इसके आगे देखेंगे आपको क्या करना है, आगे देखिएगा। इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ट्रांसफर आवेदन कैसे वापस लें, कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने एक एक करके रख रहा हूँ, देखिएगा। ऐसे ऐप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में, ई शिक्षा कोष ऐप इंस्टॉल करें अगर आप इस तरीके से करना चाह रहे हैं
यहाँ पर आप आगे देखेंगे। उसके बाद नंबर 2, अब मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ चीज़ों को। लॉगिन करें, लॉगिन का मतलब अपने शिक्षक आईडी जो आईडी है वो पासवर्ड उसका उपयोग करके ऐप में लॉगिन करेंगे। इसके बाद में नंबर 3 पे मैंने ये बताया था कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड टैब पर जाएं, जो भी वहाँ पर ऑप्शन आएगा लॉगिन करने के बाद में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड, वहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद उसी के मुख्य मेनू में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड विकल्प पर आपको टैप करना है। इसके बाद में ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म खोलें, जो ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा वहाँ से खुल जाएगा। यहाँ आपको अपना ट्रांसफर आवेदन फॉर्म दिखाई देगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपको विजुअल पूरी तरीके से व्यू लिखा होगा, है ना। इसके बाद में अगली स्टेप आपको क्या करनी है, वही ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ एप्लीकेशन वाला जो विकल्प है वो चूज करेंगे। विड्रॉ एप्लीकेशन विकल्प चूज करें, फॉर्म के नीचे विड्रॉ एप्लीकेशन बटन पर टैप कर देना है और बस आपका विड्रॉ एप्लीकेशन हो जाएगा। आपसे इसके बाद में क्या मांगेगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे विड्रॉ एप्लीकेशन पर, उसके बाद में पुष्टि करने को कहेगा। अगली जो 6वीं स्टेप है, ये 6 स्टेप लगातार मिलने वाली है। पुष्टि करें, पुष्टि का मतलब सिस्टम जो आपसे जो फ़ोन है या फिर आप सिस्टम पे बैठे हुए हैं, सिस्टम आपसे पुष्टि मांगेगा। यस या कन्फर्म पर टैप करें। जो भी यस या कन्फर्म आता है तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि विड्रॉ एप्लीकेशन जो है वो से विड्रॉ करें एप्लीकेशन को, तो वहाँ पर यस या कन्फर्म कर देंगे तो वहाँ पे वो कन्फर्म हो जाएगा, यस हो जाएगा। प्राप्ति रसीद सहेजें, उसके बाद में जैसे आप कंफर्म कर देंगे, यानी कि जैसे आप यस कर देंगे, यस या कंफर्म में से एक आएगा। इसके कंप्लीट होने के बाद में एक रसीद टाइप में आएगी, वो सफलतापूर्वक आवेदन वापस लेने के बाद एक पुष्टिकरण संदेश और प्राप्ति रसीद दिखाई देगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें और प्रिंट निकालें इसका। तो ये आपको इतना काम करना पड़ेगा और इसके बाद में ही समझ जाइएगा कि पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो गया है। जब ये एक कह सकते हैं कि प्राप्ति टाइप पर रसीद मिलेगी, फिर उसके बाद में ही ये कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मोबाइल पे। अगर नहीं, अब वहाँ से नहीं हो पा रहा है, वहाँ से भी अगर जैसे मैंने आपको बताया है जो 2-3 तरीके, वहाँ से नहीं हो रहा तो फिर वेब पोर्टल पे आ जाना है। वेब पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफ़र आवेदन को कैसे वापस लेंगे, ये चीज़ को भी समझिएगा। अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हैं, अगर वहाँ से नहीं फॉर्म से हो रहा है तो फिर कोशिश करिएगा एक बार यहाँ से वेब पोर्टल के माध्यम से। पोर्टल पर जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना है, फिर आपको लॉगिन करना है। ये तो आपको हर बार ही करना रहेगा, करके लॉगिन करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, वेब पोर्टल की बात कर रहा हूँ मैं, मई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सेक्शन में जाएं यहाँ के। इसके बाद में अगली स्टेप जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, मई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मुख्य डैशबोर्ड, यहाँ पर मई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन विकल्प मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। विड्रॉ एप्लीकेशन तुरंत आ जाएगा वहीं पर, और विड्रॉ एप्लीकेशन यहाँ आपको बटन दिखाई देगा विड्रॉ एप्लीकेशन करके, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको पुष्टि करने को मांगेगा। पुष्टि मांगेगा तो सिस्टम आपसे पुष्टि यस और कन्फर्म करके क्लिक आप वहाँ पर कर देना है। उसके बाद में प्राप्ति रसीद सहेजें, भाई फिर सारी चीज़ें सफलतापूर्वक आवेदन वापस लेने के बाद एक पुष्टिकरण संदेश और प्राप्ति रसीद दिखाई देगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें, या फिर आप प्रिंट करवा सकते हैं, फिर PDF डाउनलोड कर देंगे। यहाँ पर एक मुख्य जानकारी आप सभी के सामने है, मैं यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह सुविधा केवल उन शिक्षकों के लिए है जिन्होंने स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था, जिन्होंने भविष्य में आवेदन किया था कि हम ऐच्छिक ट्रांसफ़र चाह रहे हैं और उन्हें लगता है कि हमारा ऐच्छिक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वो इस चीज़ को लेकर के कर सकते हैं। यदि आपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं किया है तो यह विकल्प आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ये आवेदन नहीं किया है तो फिर ये विकल्प जो कुछ बताया फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे इस चीज़ को लेकर के, जैसे यहाँ पर आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद में यदि विड्रॉ एप्लीकेशन विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है तो यह तकनीकी समस्या हो सकती है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर समस्या यहाँ पे आ रही है कि वेब पोर्टल और 2 तरीके मैंने फ़ोन में बताया, अगर वो भी सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो फिर किसी न किसी कारणवश आपका तो इंटरनेट समस्या या फिर विभाग की तरफ से कुछ समस्या आ रही है। विड्रॉ एप्लीकेशन विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है तो यह तकनीकी समस्या हो सकती है। ऐसे में कृपया अपने जिला शिक्षा कार्यालय यानी कि DEO से संपर्क करें, या फिर पोर्टल की तकनीकी सहायता से इसे प्राप्त करें, है ना। तो फिर DEO से आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई आपका अगर डाउट बचा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास में व्हाट्सएप हर जगह शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार।